जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम 23 से लेकर आज 1 Feb 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बीच में करंट अफेयर्स के सेशन यहाँ पर ऑफ थे बिकॉज इंग्लिश के यहाँ पर सेशन चल रहे हैं। यहाँ पे 60 डेज का प्लस एफकेट एनडीए सीडीएस के स्टैटिक और करंट अफेयर्स के सेशन चल रहे थे। तो आज हम पिछले एक हफ्ते के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ऑल दो इतनी मेजर न्यूज बीच में नहीं है, पर जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे लग रही है या लगी, वो सारी इस सेशन में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आज बजट आ गया है। बजट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, समराइज वर्जन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारी मिल जाएंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, जिसमें हम 23 से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो 23 जनवरी की यही है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 23 जनवरी को स्टार्ट हो जाती है एंड 29 जनवरी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। आपने देखा, मैंने वहां पे शॉर्ट्स भी डिस्कस यहाँ पे शेयर कर रखे हैं बिकॉज मैंने इस बार बीटिंग सेरेमनी को यहाँ पर लाइव देखा दोबारा लास्ट ईयर की तरह। एंड बहुत ही शानदार ये सेरेमनी होती है जिसमें शाम को यहाँ पर एंड कर दिया जाता है रिपब्लिक डे का। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड लोकसभा स्पीकर पे फ्लोरल ट्रिब्यूट्स टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस, जिसे सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आपको ये पता हो 23 नाउ नेक्स्ट इज 24 को हमारे पास इंपॉर्टेंट दिन आता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। हर साल 24 जनवरी को ये बनाया जाता है सो दैट यहाँ पे जो भी राइट्स हैं, एजुकेशन है या वेलफेयर है गर्ल्स का, उसको डेडिकेट करने के लिए, उसके सिग्निफिकेंस को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 2008 में ये इनिशिएट किया था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, जो कि यहाँ पर अवेयरनेस को यहाँ पर रेज करना चाहती है विद रिस्पेक्ट टू द एम्पावरिंग द गर्ल्स एंड एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं where they can thrive without the barriers of gender discrimination. Long story short, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कहीं भी अगर हो रहा है तो उसको यहाँ पर खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं ये मिनिस्ट्री इस तरह के दिन सेलिब्रेट करती है एंड अवेयरनेस को यहाँ पर फैलाती है। ओके, अब कौन कौन सी स्कीम है, ठीक है, अब आज हम डिस्कस भी करेंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल आ रखा है पीआईबी पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, सुकन्या समृद्धि स्कीम, स्कीम फॉर द एडोलेसेंट गर्ल्स, पोषण अभियान, एनएसआईजीएससी, स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ठीक है, उड़ान, ये सारी स्कीम हमारी जो है इससे रिलेटेड है ना। उसके बाद एक इंडेक्स है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, पूछा जा सकता है, नीति आयोग ने ये इंडेक्स लेकर आई है। ठीक है, अब क्वाइट ऑब्वियस है कि इंडेक्स कुछ पैरामीटर्स होंगे जिसके बेस पे इंडेक्स में रैंकिंग आएगी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, कहीं ना कहीं ये फिजिकल स्टेटस की तरफ यहां पर हाईलाइट कर रहा है सब नेशनल लेवल पे एंड जो भी पॉलिसी में रिफॉर्म्स चाहिए सो दैट हमारा रिजिलियंट इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कहीं ना कहीं उसकी तरफ जा रहा है। अब ये 5 सब इंडिसेस को यहां पर के बेस पर आया है। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन क्या है, फिस्कल प्रूडेंस क्या है, डेट इंडेक्स क्या है, डेट सस्टेनेबिलिटी क्या है। इन 5 इंडिसेस के बेस पर यहां पर ये इंडेक्स आ रहा है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने लॉन्च किया, तो नीति आयोग आपको पता हो। कौन कौन से यहां पर सब इंडिसेस हैं वो आपको इसमें पता हो। द ऑनरेबल चेयरपर्सन ऑफ द 16th फिनांस कमीशन, आर्टिकल नंबर 280, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फिनांस कमीशन, 16th चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पन्नागरिया, उन्होंने इसको यहाँ पे लॉन्च किया ऑन 24 जनवरी 2025। ठीक है, तो ये अपने आप में एफकैट में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो नीति आयोग के यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ द 16th फिनांस कमीशन, ठीक है, ये थे यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर वाइस चेयरमैन जो है नीति आयोग के, श्री सुमन बेरी, चेयरमैन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। डॉक्टर अरविंद विरमानी जो कि ऑनरेबल मेंबर है, श्री BVR सुब्रमण्यम जो कि सीईओ है नीति आयोग के। तो नीति आयोग के सीईओ आपको पता है इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। वाइस चेयरमैन पूछ लिए जाते हैं, चेयरमैन सबको पता है प्रधानमंत्री है। तीसरी इसमें मोटी न्यूज क्या है, अरविंद पन्नागरिया जो कि 16 फिनांस कमीशन के चेयरमैन है। ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट 16 फिनांस कमीशन चल रहा है।
ना प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेट्स इंदौर एंड उदयपुर। अब फैक्चुअल न्यूज थी, बस दो चीजें मोटी मोटी पता हो कि उदयपुर और इंदौर, इन्होंने 31 वेटलैंड की जो एक्रीडिएटेड सिटीज इन द वर्ल्ड की जो लिस्ट है उसको यहां पर ज्वाइन कर लिया है। अभी कहीं ना कहीं इंडिया की जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक हार्मनी को नर्चर करना, नेचर और जो अर्बन ग्रोथ हो रही है उसकी तरफ कहीं ना कहीं स्टेप है। ये दोनों आपको पता हो, इंदौर और उदयपुर, इनको यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर लिया गया है। नाउ द एप्पल मैन ऑफ इंडिया। आप सबको पता है टेम्परेट क्रॉप है एप्पल, पर अभी यहाँ पे पद्मश्री मिला हरिमन शर्मा को, द एप्पल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी रिसेंटली उनको वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया कि किस तरीके से ना इंडियन एग्रीकल्चर में उनकी यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेटिव कंट्रीब्यूशन रही है। उन्होंने यहाँ पे एक इनोवेटिव सेल्फ पॉलिनेटिंग लो चिलिंग एप्पल, इंपॉर्टेंट इज लो चिलिंग एप्पल HRMN 99, यहां पर उन्होंने इसकी वैरायटी डेवलप कर दी है। क्या ऐसा है कि इसमें स्पेशल है कि हरिमन शर्मा जी को पद्मश्री मिला और एप्पल मैन ऑफ इंडिया कह दिया गया? नो, अनलाइक द कमर्शियल एप्पल, हमने अभी देखा कि टेम्परेट क्रॉप है, सबको टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए और एक एक्सटेंडेड चिलिंग आवर्स चाहिए, उसमें ही जनरली कमर्शियल एप्पल आता है। बट जो ये यहाँ पर HRMN 99 वेराइटी लेकर आए हैं हरिमन शर्मा जी, ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और जो प्लेन रीजन है जहां पर समर टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड चल जाता है, वहां पर भी ये एप्पल थ्राइव करेगा। तो कहीं ना कहीं ये एप्पल फार्मिंग को उन रीजन में ले गया है जो कि पहले यहाँ पर अनवायबल थे, जहां पर पहले इस तरह की टेम्परेचर में एप्पल नहीं हो सकते थे ना। उसके बाद रिपब्लिक डे, आपको पता है 23rd को स्टार्ट है, 29th को मार्क्स द एंड ऑफ द रिपब्लिक डे, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। टॉप 3 टैबलेट्स कौन से गए हैं? फर्स्ट उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। नंबर 2 बिल्कुल फैक्चुअल चीज है, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 त्रिपुरा, द वर्शिप ऑफ 14 deities इन त्रिपुरा, खर्ची पूजा। नंबर 3 आंध्र प्रदेश, इटिकोपका बोनमालू इको फ्रेंडली वुडन टॉयज। ठीक है, ये 3 पहले स्टेट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ उसके बाद बेस्ट जो टैब्ल्यू दिया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जनजातीय गौरव वर्ष जिन्होंने दिखाया था। स्पेशल प्राइज दिया गया है CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिनकी 75 इयर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जयती जय मैम भारतम डांस ग्रुप, इन दोनों को स्पेशल प्राइज इस बार दिया गया है। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट सर्विसेज के बीच में किसको दिया है? यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स कॉन्टिजेंट। उसके बाद बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग CAPF और जो बाकी ऑक्सिलरी फोर्सेस है, तो उसमें दिल्ली पुलिस के यहाँ पर मार्चिंग कंटिजेंट को बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट दिया गया है अमंग द CAPF। ठीक है, इस तरह की फैक्चुअल चीजें आपसे पूछ लेते हैं। नाउ ऑफिशियल लोगो मैस्कट ऑफ 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप को यहाँ पर अनवील कर दिया है। जैसे कि अभी आपको पता है नेशनल गेम्स भी उत्तराखंड में इस बार होनी है, वो इंपॉर्टेंट है। अभी ये 17 से स्टार्ट होनी है, तो इसमें अभी कुछ ज्यादा मोटी बात नहीं है, बस जस्ट ये पता हो कि भाई 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक है, बिकॉज ये जब होगी हम जब इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन यहाँ पर हम करेंगे। कल आपको पता है आज जैसे 1 तारीख है, बजट सेशन स्टार्ट हो गया, सीतारमन मैडम आज बजट लेकर आई है एंड बहुत खुशखबरी भी है कि 12 लाख तक टैक्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बहुत खुशखबरी है ये। कल आपको पता है कि पहला सेशन ज्वाइंट सेशन होता है, राष्ट्रपति महोदय हर साल का पहला सेशन और 5 साल के बाद जब न्यू गवर्नमेंट बनती है, दोनों टाइम ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर 6 को यहाँ पर बेसिकली मोशन ऑफ थैंक्स के लिए टाइम दिया गया है जिसमें डिस्कशंस होंगी। ठीक है, मोशन ऑफ थैंक्स पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम इज सेट टू एड्रेस ज्वाइंट सीटिंग, कल 31 तारीख को उन्होंने किया। मोशन ऑफ थैंक्स को पहले एक मेंबर मूव करेगा, उसके बाद सेकेंडरी, जैसे अपने प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़े होंगे, ठीक है, सेकेंडरी करेगा एक और मेंबर यहाँ पे। उसके बाद हमें पता है कि लास्ट डे यहाँ पर इस पे वोटिंग भी होगी। ठीक है, एंड प्रधानमंत्री जी इसमें लास्ट में एड्रेस भी करेंगे। Now, GCC's propel record office leasing in India set to surpass 2500 यूनिट्स। अब इसमें मोटी बात ये थी कि GCC हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें आता कौन है? ठीक है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी है? ठीक है,
अरेबिक इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज है एट प्रेजेंट। नाउ उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर दिया है। यूनिफॉर्म जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म होती है हर बच्चे की एक जैसी, ठीक है, दैट मींस सिविल कोड, सिविल केसेस में दो तरह के केसेस है, सिविल केस, क्रिमिनल केस। आज मान लेते हैं कि एक हिंदू मर्डर करता है, एक क्रिश्चियन मर्डर करता है, ठीक है, एक पारसी मर्डर करता है, एक मुस्लिम मर्डर करता है, क्वाइट ऑब्वियस है सभी के ऊपर सेम लॉ इंप्लीमेंट होगा। बट अगर हम बात करें सिविल केसेस की, सिविल केसेस कौन से होते हैं सर? मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, सेपरेशन, प्रॉपर्टी, ठीक है, आप सबको पता है उसमें अभी अलग अलग रूल्स हैं, उसी के लिए है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उत्तराखंड यहां पर पहला स्टेट बन गया है, बिकॉज गोवा में पार्शियली यूनिफॉर्म सिविल कोड था। उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। इट विल स्ट्रीमलाइन ऑल द पर्सनल लॉज, सारे पर्सनल लॉज को यहां पर स्ट्रीमलाइन कर देगा। नेक्स्ट कल की न्यूज है इंडिया हनी अलायंस, ठीक है, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस था इस तरह के, ठीक है, जैसे हमने वर्ल्ड टॉयलेट डे पर डिस्कशन की थी, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इंडिया सोलर अलायंस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मोटी बात बस ये पता हो, जो हनी कंजप्शन को प्रमोट कर रही है, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाइंस कर रही है, ये बेसिकली इंडियन हनी को प्रमोट कर रही है। आपको ये पता हो कि ये एनजीओ है। ओके, नाउ रीडिफाइनिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया। अब ये बहुत अच्छा आर्टिकल आया है पीआईबी में आज, मिशन शक्ति। अब मिशन शक्ति में एक है संबल और एक है यहां पर समर्थ्य। कौन कौन सी स्कीम है? वन स्टॉप सेंटर्स बना रखे हैं, वुमेन हेल्पलाइन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ठीक है, नारी अदालत है, शक्ति सदन है, शक्ति निवास है, पलना है, प्रधानमंत्री वंदना योजना है। ये क्या क्या है ये हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। वुमेन हेल्पलाइन 181 इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, इस बार 10 साल हुए हैं, प्रधानमंत्री जी ने इस बार इस स्पेशल फोकस रखा है इसके ऊपर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि 22 जनवरी 2015 को पानीपत में यहां पे लॉन्च करी गई थी, जिसका बेसिक एम क्या था? जो जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन है उसको प्रिवेंट करना, सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, इसको इंश्योर करना। यहां पर ये था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बेसिक एम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द शक्ति सदन। शक्ति सदन सदन जो है यहां पर एक इंटीग्रेटेड रिलीफ और रिहैबिलिटेशन होम है फॉर द वुमेन इन डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन इंक्लूडिंग ट्रैफिक्ड वुमेन, उन सब के लिए की रिलीफ और रिहैबिलिटेशन होम है। ये बेसिकली एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता है फॉर द वुमेन इन सच डिफिकल्ट सिचुएशन, सो दैट वो एडवर्स सर्कमस्टांसेस को इजीली ओवरकम कर सकें। तो शक्ति सदन ये डायरेक्टली आपसे मैच द फॉलोइंग में स्कीम्स पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट इज द पलना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है टू प्रोवाइड डे केयर क्रच फैसिलिटीज टू द कंपोनेंट ऑफ पालना, ठीक है, पालना इज राइट वर्ड, ठीक है, डे केयर क्रच फैसिलिटीज। आंगनवाड़ी सेंटर्स आपको पता है जो कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, जो बेसिकली एसेंशियल केयर और सपोर्ट दे रहे हैं एट इंश्योरिंग द डिलीवरी ऑफ केयर फैसिलिटी टिल द लास्ट माइल, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस में पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सखी निवास। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? निवास कहीं ना कहीं घर आ रहा है, घर से भाई सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंटली लोकेटेड, अफोर्डेबल अकोमोडेशन, घर देना उन वुमेन को जो वर्क फोर्स में है या फिर जो वर्क फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। दिस मेक्स अ प्रोविजन ऑफ डे केयर सेंटर फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द रेजिडेंट ऑफ सखी निवास। अब ये स्कीम आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि फाइनेंशियल कंपनसेशन दे रही है भाई प्रेगनेंसी के कारण, चाइल्ड बर्थ के टाइम जो लॉस ऑफ वेज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उसलिए यहाँ पर ये क्या कर रही है? फाइनेंशियल कंपनसेशन दे रही है। बट प्रीवियसली ये लिमिटेड थी पहले बच्चे तक, बट अब इसको सेकंड चाइल्ड में भी कर दिया है अगर सेकंड चाइल्ड गर्ल होता है। तो एक प्रोग्रेसिव स्टेप है जो जेंडर इक्वालिटी की तरफ यहां पर लेकर जा रहा है। ये सारी स्कीम्स आपसे क्वेश्चन पेपर में आराम से पूछी जा सकती है। संकल्प। अब संकल्प क्या है? एक ये हब है फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन।
एक व्हीकल की तरह काम कर रहा है, सो दैट इंफॉर्मेशन और नॉलेज गैप के बीच में ब्रिज जो है, ठीक है, उसके लिए, सो दैट जितनी भी इसके रिगार्डिंग स्कीम्स है, जो वुमेन के लिए फैसिलिटीज है, ठीक है, जो जो उनके लिए इंटाइटलमेंट्स है, बेनिफिट्स है, वो अवेल कर सकें। तो इट सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज गैप, दैट इज द संकल्प। ये सारी आपको रिवाइज करनी है। ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, प्लस जो आज बजट आया है उसका समराइज वर्जन भी आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण स्कीम हमने डिस्कस भी की थी, पोषण 2.0, सो दैट यहाँ पे हेल्थ को नर्चर, वेलनेस को, माल न्यूट्रिशन, ठीक है, इम्यूनिटी फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन, इन सब प्रैक्टिसेस की तरफ यहाँ पर फोकस किया गया है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 पे। ओके, इंडिया स्टार्टअप रेवोल्यूशन, जो कि यहाँ पे कुछ फैक्ट आए हैं कि इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, बिगेस्ट, ठीक है। तो 16 जनवरी 2016 को स्कीम स्टार्ट हुई थी, ये पता हो आपको, मोटी बात, ठीक है, सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को हम जनरेट कर सकें। ये मोटी मोटी बात आपको इसमें पता हो। इंडिया has formally established itself as a third largest startup ecosystem, थर्ड लार्जेस्ट। ये इस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट दे देंगे आपको कि 2016 में लॉन्च हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट दे देंगे कि इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये पूछे जा सकते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट संभाल रहा है? DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। लास्ट, आज सीतारमन मैडम बजट ले आई है, उसमें एक मखाना बोर्ड प्रपोज किया है। थोड़े दिन पहले एक हमारे पास टर्मरिक बोर्ड आया था, आज मखाना बोर्ड की बात करी गई है, ठीक है। टर्मरिक बोर्ड भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, ठीक है। मखाना जो कि बिहार से बहुत ही आप कोरिलेट कर सकते हैं, बहुत अल्टीमेट जो फेमस है वो बिहार के ही है, जहां पे इवन GI टैग मिला हुआ है मखाना को। नॉन फॉर इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यूज, फॉक्सनट नाम पता हो, ठीक है, वाइडली प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन द बिहार, एंड प्रपोज कर दिया है कि मखाना बोर्ड बिहार में फॉर्म किया जाएगा। एडिशनली इसके अलावा मखाना रिसर्च सेंटर को यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दिया गया है, and the product has received GI tag enhancing its global recognitions। मखाना पे हाई चांस हो सकते हैं, टर्मरिक पे हाई चांस हो सकते हैं कि आपसे इस बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये थे हमारे मोटे मोटे सारे करंट अफेयर्स, जो कि 23 जनवरी से 1 फेब आज तक के करंट अफेयर्स हमारे डिस्कस हो गए हैं। प्लस आज जो बजट आया है उसकी समरी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, प्लस अब से जो मैं करंट अफेयर्स के सेशन पे ले रहा हूं उसकी पीपीटी भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे एफकैट CDS NDA की स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, आई होप आप सब उनको देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। प्लस इंग्लिश की जो 60 दिनों की राजीव सर ने यहाँ पे सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आई होप आप सिंसियरली और डिसिप्लिन वे में उसको भी देख रहे होंगे। एंड लास्ट 5 फेब को हम यहाँ पर NDA और CDS का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अप्रैल 13 को एग्जाम है, उससे पहले ये क्रैश कोर्स होगा जिसमें टेस्ट होंगे, प्लस यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सो दैट आप बिल्कुल डायरेक्टली हिट कर सकें कि क्या इंपॉर्टेंट है। आप वो पूरी की पूरी किताब ना पढ़ें, आपको जस्ट ये पता होगी कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही टॉपिक्स यहाँ पर इन सेशन में करवाए जाएंगे। तो जो भी बच्चे हमारे यहाँ पे क्रैश कोर्स जो 5 फेब को स्टार्ट हो रहा है वो इनरोल करवा सकते हैं। 6239847978 नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल मीट या फिर जूम पे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। जितने भी टीचर्स हैं वो ऑलरेडी NDA या तो क्लियर कर चुके हैं या फिर CDS क्लियर कर चुके हैं। दैट मींस हमारे जितने भी यहाँ पर मेंटोर्स हैं वो सब इन एग्जाम से पहले गुजर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। कोई मेरिट लिस्ट आउट है, ठीक है, किसी के SSB लास्ट स्टेज पे रह गया, तो यहाँ पर आपके पास सारे एक्सपीरियंस टीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे राष्ट्र सेवा पे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।